नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रह सकता है, उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आप सभी को यह बताएंगे कि अब जल्द देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। तो वह भारी बारिश किन क्षेत्रों में दर्ज होगी, कहाँ कहाँ भीषण ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है। इसके अलावा तूफानी हवाएँ उत्तर से पूर्व भारत तक किस प्रकार चलने के चांसेस अगले 15 दिनों के दौरान रहेंगे, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा अब मई माह में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कब चक्रवाती तूफान उभरने की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उसके लिए भी एक अलग से मैप बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसी रह सकती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में एक पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 24 अप्रैल से 8 मई के बारिश के पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको देश के सभी राज्यों में अलग अलग कलर दिखाए जा रहे हैं। तो यह कलर किस प्रकार की बारिश और कितने मिलीमीटर की बारिश को दर्शाते हैं, इसके लिए हमने बॉक्स में आपको जानकारी दे दी गई है, जिस प्रकार आप अरब सागर वाले बॉक्स में देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि देश के किन राज्यों में कितनी बारिश होने की संभावना है और वह बारिश क्यों होगी, तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान से ही 24 से 27 अप्रैल के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। लेह लद्दाख और गिलगित बालूचिस्तान में भी 24 से 26 अप्रैल के मध्य के समय में कुछ बारिश और बर्फबारी होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से आगे नेपाल के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, ऊपरी ट्रोपोस्फेयर में कुछ सपोर्ट होने की वजह से जो पश्चिमी जेट धारा होगी वह लगभग पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से लगभग 27 अप्रैल से ही पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यहाँ 27 अप्रैल से कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जो 27 से 30 अप्रैल के मध्य का समय होगा, वहाँ ओडिशा के उत्तरी मध्य इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्वी बिहार के लगभग भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, देवघर और पटना के उत्तरी इलाके, इसके अलावा मऊ, सासाराम और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां ओवरऑल एक्यूमुलेशन के रूप में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा शेष बिहार के भी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने के चांसेस है। इस दौरान बिहार के उत्तरी भागों में बिजली गिरने और तूफानी हवाएं चलने के भी चांसेस है। तो बिहार के लोगों को एक बार फिर से बिजली से सतर्क रहने की जरूरत 27 से 30 अप्रैल के मध्य के समय में रहेगी। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न भागों में अच्छी खासी बारिश 27 से 30 अप्रैल के मध्य के समय में दर्ज होगी। इस दौरान दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी झारखंड में भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। सिमिलर गतिविधियां पश्चिम बंगाल में भी रहेगी, जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कुछ कोलकाता के क्षेत्रों में भी अच्छी व मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य के समय में पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसी दौरान 30 अप्रैल से एक नया बारिश का दौर मध्य भारत के क्षेत्र को भी प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। इससे पहले आपको उत्तर पूर्वी भारत के मौसम के बारे में जानकारी दें तो उत्तर पूर्वी भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रहेगी, जिसकी वजह से जो लोग भी वहाँ रह रहे हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से 26-27 अप्रैल के आसपास आगे बढ़ेगा, उसकी वजह से कुछ राजस्थान के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों के क्षेत्रों में भी 26 और 27 अप्रैल को कुछ स्थानों पर खंड बारिश होने के चांसेस उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उस मुख्य बारिश के दौर की बात की जाए, जब
जब उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में एक साथ बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। तो 30 अप्रैल या फिर 1 मई से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जब एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, उसके साथ ही जेट धारा दक्षिणायन होती हुई देखी जाएगी। तो लगभग 30 अप्रैल से 9 मई के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देंगे और उन पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन रहेगी, जिसकी वजह से अरब सागर से भारी आर्द्र हवाओं का प्रवाह उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा और पूर्वी भारत के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं पहुंचेगी, जिसकी वजह से उत्तर से लगाकर पूर्व तक और दक्षिण तक के क्षेत्र में कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान दर्ज होगी। अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल से 3 मई के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी प्रकार की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी दर्ज हो सकती है। जब 30 अप्रैल से 3 मई के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती है। ओलावृष्टि का दौर भी कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य बारिश उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 4 से 7 मई के मध्य के समय में होने की संभावनाएं हैं, जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। फिलहाल जो अभी शुरुआती आकलन है उसके अनुसार राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के चांसेस है। इन क्षेत्रों में ओवरऑल बारिश देखी जाए तो लगभग 30 से 70 प्लस मिलीमीटर होने के चांसेस अभी की संभावनाओं के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की बारिश पंजाब के उत्तरी भाग और हरियाणा के उत्तरी भागों में भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के दक्षिणी भागों में भी 10 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावनाएं ओवरऑल इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अब अगर गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात की जाए तो गुजरात के बनासकांठा, सबरकांठा, दाहोद, अहमदाबाद, सूरत, नवसारी, वलसाड़, जामनगर, राजकोट और आसपास के क्षेत्रों में भी मई के प्रथम सप्ताह में बारिश होने के चांसेस हैं। अभी का जो शुरुआती अनुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार उत्तरी गुजरात के कुछ इलाकों में ज़्यादा अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश मई के प्रथम सप्ताह में दर्ज होने के चांसेस बन रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में 30 अप्रैल से 7 मई के मध्य के समय में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि व तेज हवाएं भी देखी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी लगभग 27-28 अप्रैल से गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि व तेज हवाएं भी चलेगी। हालांकि 29 अप्रैल से 7 मई के मध्य के समय में और लगभग 30 अप्रैल से 7 मई के मध्य के समय में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, लखनऊ और आसपास के भागों में भी बारिश दर्ज हो सकती है मेघ गर्जन के साथ। तो कुछ इस प्रकार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश का दौर अप्रैल के अंतिम दिनों वहीं मई के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य भारत के कुछ और हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में मई के प्रथम सप्ताह में बारिश होने की संभावना है। मुंबई समेत कोस्टल इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि मध्य और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर मई के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश और 10 से 40 मिलीमीटर प्लस बारिश होने के चांसेस रहेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी बारिश का दौर मई के प्रथम सप्ताह में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। उत्तरी तेलंगाना में भी अच्छी बारिश दर्ज होने के चांसेस हैं। हालांकि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी मई के प्रथम सप्ताह में दर्ज हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश मई के प्रथम सप्ताह में दर्ज होने की प्रबल संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक के बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश मई के प्रथम सप्ताह में दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि कर्नाटक के वैसे तो ज़्यादातर भागों में मई के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश ही होने के चांसेस बन रहे हैं। केरल के सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी और भारी बारिश होने के चांसेस 1 से 8 मई के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी तमिलनाडु और मध्य तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर मई के शुरुआती पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात तो हमने शुरुआत में ही कर ली थी। यहाँ तो लगभग 27 अप्रैल से 12 मई के मध्य के समय में लगातार मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है।
तो यह कुछ आने वाली बरसात के लिए शुरुआती पूर्वानुमान था। आने वाले दिनों में इसमें थोड़े से चेंजेस भी होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो वैसे तो आप सभी जो भी किसान भाई हैं वह लगभग सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में देश के ज़्यादातर राज्यों में चुनौतीपूर्ण मौसम देखने को मिलेगा। अब बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो सिस्टम उभरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में 12 मई से 24 मई के मध्य के समय में एक सिस्टम उभरने की संभावनाएं लगभग 40 से 50% तक उभरती हुई दिखाई दे रही है और यह सिस्टम लगभग फॉर्म करना शुरू करेगा 10 से 12 मई के मध्य के आसपास के समय में। अभी फ़िलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। GFS, CFS और ECMWF मॉडल की तरफ से लगभग इसी प्रकार का संकेत दिखाई दे रहा है। तो हमने एक टाइम पीरियड बना लिया है 12 से 24 मई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनेगा जिसकी फॉर्मेशन होने के चांसेस लगभग 40 से 50% है और अगर वह सिस्टम फॉर्म करता है तो लगभग वह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के उत्तरी भागों के आसपास बनता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि यह लगभग अभी जो ECMWF का लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार यह सिस्टम ज़्यादा ही उत्तर की तरफ लैंड के क्षेत्रों की तरफ बनता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से इसका सी ट्रैवल थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा लेटेस्ट पूर्वानुमान है। हालांकि ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और इसमें थोड़े से चेंजेस भी होंगे। तो अगर यह सिस्टम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बनकर थोड़ा सा सी ट्रैवल ज़्यादा करता है तो इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान में उभरने की भी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि अभी शुरुआती जो इसके ट्रैक दिखाई दे रहे हैं वह लगभग या तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ इसका ट्रैक रह सकता है। बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ इसका ट्रैक रहने के चांसेस 60% है, जबकि 40% चांसेस ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों की तरफ रहेंगे। वहीं अरब सागर के सिस्टम की बात की जाए तो अरब सागर में 21 मई से 5 जून के मध्य के समय में एक चक्रवाती तूफान उभरने की संभावनाएं काफ़ी अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर के सिस्टम के लिए लगभग सभी मॉडल्स की तरफ से काफ़ी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। CFS और ECMWF का मॉडल काफ़ी अच्छा संकेत अरब सागर के सिस्टम के लिए दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अरब सागर में 21 मई से 5 जून के मध्य के समय में एक अच्छा खासा सिस्टम बन सकता है जो कि एक चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। और अगर यह चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ तक जा सकती है, क्योंकि इसका सी ट्रैवल बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो अभी शुरुआती आकलन के अनुसार इस सिस्टम के ट्रैक लगभग या तो कराची पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ या फिर गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। थोड़े बहुत चांसेस इसके ओमान, यमन के क्षेत्रों की तरफ भी जाने के रहेंगे। हालांकि 70% चांसेस इस सिस्टम के भारत के क्षेत्रों या फिर पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ जाने के बन रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और इसमें अभी चेंजेस भी काफ़ी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार अभी लेटेस्ट पूर्वानुमान था ट्रॉपिकल सिस्टम को लेकर। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में मई के दूसरे सप्ताह से आगे अच्छी खासी हलचल होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आपको आगे पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। तापमान की स्थिति की बात कर ले अगले 15 दिनों के दौरान, तो तापमान देश में अगले 4 से 6 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक रहने के चांसेस है। उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान अगले 4 से 6 दिनों के दौरान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। हालांकि पूर्वी भारत में 27 और 28 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट पूर्वी भारत के क्षेत्र में तो देखने को मिलने वाली है। इसके बाद मई के प्रथम सप्ताह में अगर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत के क्षेत्र में उम्मीद अनुसार बारिश की गतिविधियां दर्ज होती है, तो मई का प्रथम और दूसरा सप्ताह उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए कम गर्मी के साथ साबित हो सकता है, जिसके बारे में आपको जानकारी आगे दे दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, First pointed, due to a positive tilted westerly trough, rainfall activities will increase over many parts of eastern and southern India from 27 अप्रैल। इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन होगी 27 अप्रैल के आसपास पूर्वी भारत के क्षेत्र में, जिसकी वजह से पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत के क्षेत्र में 27 अप्रैल से बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। 2 to 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई। मई के दूसरे और शुरुआती सप्ताह में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम
सिस्टम भारत मध्य भारत के क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हैवी रेन, सीवियर थंडरस्टॉर्म, हैवी हेलस्टॉर्म एंड थंडर स्क्वाल इज वेरी likely over most parts of India during next 15 days. A cyclone may form in Arabian Sea between 21st May to 5th June. A low pressure or depression may form in Bob between 12th May to 24th May. इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है। Minimum and maximum temperature will be normal to above normal over most parts of India during next 7 days. तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।